गरीबी के कारण 11 साल की उम्र में घर छोड़कर भागने वाला एक छोटा सा लड़का, किसे पता था कि 21 की उम्र में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आएगा। मेरे दोस्त, जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे द लाइफ जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो द वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर विकी रॉय की। वो कहते हैं ना मेरे दोस्त कि किसी को इतना भी मत सताओ कि वो बंदा दिल से टूट जाए, बिकॉज दिल के घाव अगर दिमाग पर लग जाए ना तो वो बंदा पागलपन की सारी हदें पार कर जाता है। अगर कोई बंदा अपने हदें पार करता है तो मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो वो उसे पा ही लेता है। विकी का जन्म बैंगलोर के एक छोटे से गांव फुलरिया में हुआ था। विकी की फैमिली इतनी गरीब थी कि विकी का खर्चा विकी के नाना नानी उठाया करते थे, बट यहाँ भी इस बंदे को दिन दिन भर काम करना पड़ता था और छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े ताने सुनने पड़ते थे। विकी को बचपन से ही घूमने फिरने का बहुत शौक था, लेकिन वहाँ इस लड़के को कैदियों की तरह रखा जाता था। इसी बात से तंग आकर ये 11 साल का लड़का घर छोड़ के भाग जाता है और 11 साल का वो लड़का घर छोड़ने के बाद दिल्ली आ गया और यही से स्टार्ट हुआ जीरो से हीरो बनने का सफर। वो कहते हैं ना मेरे दोस्त, जब किस्मत में कुछ ना लिखा हो तभी तो कोरे किस्मत के कागज पर अपनी तकदीर लिखने में मजा आता है। लेकिन दिल्ली उतरने के बाद विकी को पता चला कि ये दुनिया उतनी भी छोटी नहीं है जितना वो समझा करता था और अकेले दिल्ली पहुंचने के बाद ये 11 साल का लड़का खूब रोया, स्टेशन के किनारे बैठ गया जहां इस लड़के की मुलाकात कचरे बिन रहे कुछ लड़कों से हुई और उनसे विकी की अच्छी दोस्ती भी हो गई और विकी भी उन लोगों के साथ कचरे बिनने का काम करने लगे। विकी प्लेटफॉर्म से खाली बोतलें उठाकर उनमें पानी भरकर बेचा करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद विकी को एक एनजीओ ने अडॉप्ट कर लिया जहां उनको खाना पीना सब कुछ मिलता था, लेकिन वो आजादी नहीं मिलती थी जिसके लिए विकी अपना घर छोड़ के आए थे। और आजादी के लिए अचानक एक दिन विकी ने वो एनजीओ भी छोड़ दिया और दोबारा वहीं पहुंच गए जहां वो कचरे बिना करते थे और अपने पुराने दोस्तों के पास और दोबारा से वही कचरे उठाने का काम स्टार्ट कर दिया। कुछ दिनों बाद एक होटल में प्लेट धोने का काम करना स्टार्ट कर दिया और यहीं से उनकी जिंदगी बदलना स्टार्ट हुई, जहां एक बंदे ने विकी को सलाम बालक ट्रस्ट में भिजवा दिया और इसी ट्रस्ट ने विकी की पूरी लाइफ चेंज कर दी। सन 2004 में ट्रस्ट के अंदर फोटोग्राफिक वर्कशॉप का आयोजन हुआ था जहां ब्रिटिश फोटोग्राफर बिक्सिक बेंजामिन भी आए हुए थे। विकी ने उनसे फोटोग्राफी सीखी, लेकिन अंग्रेजी ना आने की वजह से लगता था ये सपना टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज जिनके सपनों में जान होती है ना मेरे दोस्त, उन्हें रोकने की तो मुश्किलों में भी कहां औकात होती है। विकी इसके बाद इंडियन फोटोग्राफर एनिमान से मिले और उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन हालात अभी भी बदतर थी मेरे दोस्त, बिकॉज कैमरे के किस्त चुकाने के लिए विकी को रात रात भर वेटर का काम करना पड़ता था। लेकिन फिर से आया वो साल जिसने विकी को रातों रात स्टार बना दिया। सन 2007 में विकी ने पहली बार इंडियन हैबिट फाउंडेशन में अपना फोटोग्राफी लगाई और उसके बाद विकी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोस्त, किस्मत का सिक्का भी पलट कर ऊपर आता है जब बंदा जिद होता है, जब बंदे में जिद हो अपने हालातों को अपने दम पर बदलने की, क्योंकि सपनों की कदर तभी होती है जब बंदा पागलपन की सारी हदें पार कर देता है। क्योंकि अपने सपने के लिए 900 रुपया लेकर भागने वाला वो 11 साल का लड़का आज लाखों लोगों के लिए मिसाल बन चुका है। दोस्त, विकी हमेशा कहते हैं कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कामयाबी उसी को मिलती है जिसमें जिद होती है जान लगाकर मेहनत करने की और जान लगाकर अपनी सारी हदें पार करने की। हमेशा की तरह कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।